नमस्कार। मैं श्रवण भूमि से रोहित शर्मा। बिहार वीरों की भूमि रही है। बिहार बुद्ध की भूमि रही है। बिहार अशोक की भूमि रही है। वही अशोक, वही बुद्ध जिन्होंने सारी दुनिया को प्रेम, बंधुत्व, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और आज यही बिहार है जहाँ नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति, जिनका निर्णय हर क्षण पलट जाता है, कब वो पलट जाते हैं किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मौजूदा वक्त में हम इसी वक्त को जी रहे हैं। 12 फरवरी वह दिन है जब बिहार की सत्ता के गलियारों में शक्ति परीक्षण होगा, अर्थात विधानसभा में नीतीश कुमार और भाजपा की गवर्नमेंट का शक्ति परीक्षण होगा। वो पास कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह मेरा सवाल नहीं है। मुझे इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है कि नीतीश कुमार और भाजपा की गवर्नमेंट 12 तारीख के आगामी होने वाले शक्ति परीक्षण में पास होती है या नहीं होती है। हमें इस सवाल से बिल्कुल मतलब नहीं है कि आरजेडी और नीतीश कुमार की गवर्नमेंट किस तरह से चली है या ये इसमें पास होती है या फेल होती है। मेरा सवाल जनता से जुड़ा हुआ है। ये सत्ता का बदलाव जो चंद दिन पहले बिहार में देखा गया और बिहार की जनता ने जिस तरह से इस चीज़ को देखा और महसूस किया, उसके परिणाम देखे भुगते, वह बेहद ही दर्दनाक और सीखने वाला है। सत्ता बदलते ही सत्ता का क्षेत्र बदल जाना एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर सत्ता है क्या। हम अपने दर्शकों के सामने 2 उदाहरण पेश करना चाहते हैं। एक उदाहरण है कि रेलवे के द्वारा भर्ती निकाली गई 5600 सीट पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर है। हजारों छात्रों ने इस बेवकूफ़ाना रवैये के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सवाल यह था कि जब रेलवे में लाखों पद खाली हैं, लाखों रिक्तियां हैं, उसके बदले 6 साल के बाद मात्र 5600 सीट ही क्यों निकाला गया। सवाल अपनी जगह पर है। छात्र विरोध कर रहे थे, यह महत्वपूर्ण सवाल था। छात्रों ने विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया, और इसी दरमियान सत्ता का वह क्षेत्र भी दिखा जो नीतीश राजद और नीतीश बीजेपी के काल में स्पष्ट परिलक्षित हुआ। छात्र बताते हैं, आंदोलनकारी छात्र बतलाते हैं कि जब नीतीश और आरजेडी की गवर्नमेंट थी तो वही पुलिसकर्मी इन आंदोलनकारी छात्रों पर सख्ती नहीं बरती, उनको समझाती रही, बतलाती रही और तोड़फोड़ न करने का हिदायत देती रही कि आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही पुलिस जब सत्ता बदलता है, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की अलायंस होती है और नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद यही पुलिस नृशंस तरीके से इन छात्रों के प्रदर्शन पर हमला करती है। महिला छात्राओं पर भी पुरुष पुलिस हमला करती है। इतना ही नहीं, पत्रकारों तक को पीटा गया, पत्रकारों को भी थाने में बंद किया गया, पत्रकारों को भी सर फोड़े गए और खदेड़ खदेड़ कर छात्रों को मारा गया। यह एक उदाहरण है जो बताता है कि सत्ता का क्षेत्र किस तरह बदलता है सत्ता के रहने न रहने से। सत्ता में सही लोगों की भागीदारी होने से और सही लोगों की भागीदारी ना होने से। यह एक बड़ा सा मेजर सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, और यही कारण है कि तमाम लोग सत्ता पर कब्जा करने की बात करते हैं। इसी क्रम में एक दूसरा चीज भी देखा गया। दूसरा उदाहरण, बिहार के गर्दनीबाग में विशेष शिक्षकों द्वारा
पिछले 3 महीने से आंदोलन चलाए जा रहे हैं अपनी मांग समायोजन को लेकर। सैकड़ों शिक्षक गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। उनकी सुधि लेने वाला ना तो नीतीश आरजेडी की गवर्नमेंट में कोई था, ना ही नीतीश बीजेपी की गवर्नमेंट में कोई लेने वाला है। लेकिन सत्ता का क्षेत्र फिर कैसे रंग दिखाता है, यह समझने की जरूरत है। अपने आंदोलन के क्रम में इन विशेष शिक्षक कहने का तात्पर्य हो जाता है ये विशेष छात्र अर्थात मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं वे हड़ताल पर हैं। इन दरमियान में इनके एक साथी की मौत हो जाती है भयानक ठंड के कारण। ये शिक्षक अपने मृत हो चुके साथी के तस्वीर को लेकर छोटा सा भ्रमण करने निकले बतौर श्रद्धांजलि। लेकिन सत्ता का क्षेत्र एक बार फिर बदला और नीतीश बीजेपी की पुलिस ने शांतिपूर्ण भ्रमण कर रहे विशेष शिक्षकों पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया। महिला शिक्षकों तक को पीटा गया, दिव्यांग शिक्षक तक को पीटा गया, उन विशेष शिक्षकों तक को पीटा गया जो बस एक सहानुभूति के 2 बोल सुनना चाहते थे। वे शिक्षक लौट के पुनः धरनास्थल पर आए। यही पुलिस पहले कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं करती थी, सिर्फ देखती रहती थी इन लोगों के प्रश्न को। वही पुलिस सत्ता बदलने के साथ ही आक्रामक हो गई। सत्ता का यह रवैया, सत्ता का यह चरित्र दर्शाता है बीजेपी कितनी खतरनाक तरीके से जनता पर, प्रदर्शनकारियों पर हमलावर है। यह एक सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो बीजेपी के समर्थन में आगे आते हैं या उसके लिए जयकारा लगाते हैं। यह किसी का नहीं है। सत्ता पाते ही भाजपा के तमाम चरित्र उजागर हो जाते हैं, फासिस्ट तौर तरीके नंगे दिखने लगते हैं और जनता पर ये आक्रामक होते हैं। फ्लोर टेस्ट में आगामी विधानसभा में क्या होने जा रहा है हम नहीं जानते। हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर नीतीश बीजेपी की गवर्नमेंट टिकी, पास हुई, तो यह सरकार आम मजदूरों पर, आम किसानों पर, आम धरनार्थियों पर, आम शिक्षकों पर, आम छात्रों पर भयंकर बर्बरता जारी रखेगी। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आपको तय करना है, ये आपका देश है, ये आपका राज्य है, ये बुद्ध की धरती है, ये अशोक की धरती है। यहाँ पर ऐसे चरित्र की क्या ज़रूरत है, जनता को सोचना होगा। सवाल जनता से है, सवाल आपसे है।